जब कोई कैंडिडेट अपना करियर स्विच करता है डेटा साइंस और एआई फील्ड में, द फर्स्ट थिंग दैट केम इन हिज माइंड इज शुड आई चूज द डेटा साइंटिस्ट रोल और डेटा एनालिस्ट रोल। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क प्रोफाइल से डेटा साइंस और एआई स्ट्रीम में मूव करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे कॉलेज पास आउट फ्रेशर्स भी हैं जो अपना करियर ही डेटा साइंस में स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड whether they should choose the data scientist role or data analyst role. So in this video, I'm going to explain in detail which role you should choose based on the demand in the industry as well as the difficulty level of the role. तो पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है आईटी कंपनी में। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम करो एक कंपनी है, ABC IT सॉल्यूशन एक कंपनी है, और इस कंपनी में वहाँ एक प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आता है उस कंपनी में, लाइक एम्प्लॉय का आइट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाउ फाइंड आउट द रीजन कि एम्प्लॉय का रिजिग्नेशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। सो एक प्रोजेक्ट आया उस कंपनी में। नाउ ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गिव यू डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट के पास ये प्रोजेक्ट आ गया। नाउ डेटा एनालिस्ट का फर्स्ट टास्क क्या होता है? फर्स्ट टास्क जो डेटा एनालिस्ट का होता है ये है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो वो डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि सैलरी, जितने भी एम्प्लॉयज जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट वो काम कर रहे हैं, उनका टेन्योर क्या था, कब से कब तक उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, कितने प्रमोशंस उनको मिले, उनका रीजन ऑफ लिविंग क्या है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं वो। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। तो डेटा एनालिस्ट का पहला जॉब होता है डेटा कलेक्शन। अब आपके पास डेटा आ गया। नाउ सेकंड टास्क इज डेटा क्लीनिंग करना है, लाइक हैंडल द मिसिंग डेटा। लेकिन बहुत सारा डेटा जब होगा तो बहुत सारे डेटा मिसिंग भी होंगे, तो यू हैव टू हैंडल ऑल दोज मिसिंग डेटा। सिमिलरली बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसी भी होंगे डेटा में, उसको करेक्ट करना भी डेटा एनालिस्ट का टास्क है, और देन प्रेजेंट दैट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो बेसिकली पहला टास्क क्या हुआ डेटा एनालिस्ट का? डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा को क्लीन एंड प्रॉपर फॉर्मेट में करना। And now you are done with the cleaning and formatting. Now this is the main task of data analyst, that is create report and dashboard. So to visualize the trend and the pattern. देखो तुम्हारे पास डेटा है, तुमने इसका फॉर्मेटिंग कर लिया, अब तुम प्रॉपर रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाओगे यूजिंग लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स सो दैट यू कैन एबल टू विजुअलाइज द ट्रेंड्स एंड पैटर्न। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा एनालिस्ट का होता है। अगर डेटा का प्रॉपर रिपोर्ट होगा, चार्ट होगा, तो कंपनी इजिली फाइंड आउट कर लेगी, लाइक व्हाट इज द रीजन क्या है कि एम्प्लॉयर going away from the companies, why they are giving the so much of resignation. तो डेटा एनालिस्ट कंपेयर करेगा अपने रिपोर्ट से, जैसे मान लो कि सैलरी और एक्सपीरियंस का कंपेयर करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंपेयर करेगा। सो ये सब एनालिसिस का पार्ट होता है, और ये डेटा एनालिस्ट का जॉब होता है टू फाइंड आउट द ट्रेंड एंड पैटर्न, एंड फ्रॉम दिस डेटा इट ट्राई टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट, लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड देन सबमिट दिस कंप्लीट डिटेल to the customer. Like in this case the customer is HR, so they are going to submit the final report to the HR why the employees are leaving the company. So data analyst का जॉब है कि current data को analysis करना। Note this point, data analyst का जॉब है current जितना भी data उसको analysis करना। वो बताता है कि what happened, like for example कंपनी की सेल्स क्यों कम है, तो ये भी एक टास्क है, ये डेटा एनालिस्ट को दिया जा सकता है। सिमिलरली कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है आउट ऑफ द 100 प्रोडक्ट्स, ये भी डेटा एनालिस्ट फाइंड आउट कर सकता है अपने टूल्स का यूज़ करके। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डेटा एनालिस्ट का। सो इसलिए इन सब प्रिडिक्शन के लिए डेटा एनालिस्ट बहुत सारे टूल्स भी यूज करते हैं, लाइक यू नो दिस SQL, Excel, Power BI, Tableau, etc. So a lot of tools they are using to do all kind of predictions. On the other hand, डेटा साइंटिस्ट का जॉब थोड़ा डिफरेंट है डेटा एनालिस्ट से। डेटा साइंटिस्ट भी डेटा कलेक्शन करता है, बट उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडल डेवलपमेंट। एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ प्रिडिक्ट ना करे बट ऑल्सो सजेस्ट भी करे आगे क्या करना चाहिए, रिकमेंड करे कौन सा डिसीजन बेस्ट है जो कंपनी को लेना चाहिए। मतलब डेटा एनालिस्ट विल टेल व्हाट हैपेंड बाय स्टडिंग एग्जिस्टिंग डेटा, लेकिन डेटा साइंटिस्ट विल टेल व्हाट विल हैपन एंड व्हाट वी शुड डू। तो ये तो क्लियर है कि डेटा साइंटिस्ट का जॉब कंपैरेटिवली टफ है डेटा एनालिस्ट से, इसलिए डेटा साइंटिस्ट का सैलरी भी ज़्यादा होता है। ऑल्सो डेटा एनालिस्ट वर्क मोस्टली ऑन टूल्स जैसे पावर BI, Tableau, Excel, SQL, लेकिन डेटा साइंटिस्ट विल यूज लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, NLP एंड ऑल, जिससे यूज करके वो लॉट ऑफ मॉडल्स दे आर गोइंग टू डेवलप। तो डेटा साइंटिस्ट का जॉब कंपैरेटिवली टफ होता है डेटा एनालिस्ट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा प्रोफाइल आपको चूज करना चाहिए टू मेक अ करियर इन डेटा साइंस। देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो और डेटा साइंटिस्ट डोमेन में स्विच करना चाहते हो, तो बेस्ट है कि यू शुड चूज डेटा साइंटिस्ट रोल, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोडिंग किया होगा अपनी आईटी कंपनी में। तो डेटा साइंटिस्ट के रोल्स में जो एल्गोरिथम्स और मॉडल डेवलपमेंट का टास्क होगा वो कंपैरेटिवली सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ईजी होगा, और डेटा साइंटिस्ट का पैकेज भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के इक्वल या उससे ज़्यादा ही होता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल ही बेस्ट है, एंड दे शुड चूज दिस प्रोफाइल ओनली। सेम वे अगर तुम फ्रेशर हो और तुमने जस्ट लाइक बीटेक किया है CS और IT से और MCA और जस्ट पास आउट हुआ, या फिर तुम अंडर ग्रेजुएट हो, इसका मतलब यह है कि तुमने अपने कॉलेज में कोडिंग तो की होगी अगर तुम बीटेक CS या फिर MCA हो, और एज अ फ्रेशर यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश IT करियर,
तो बेस्ट है कि डेटा साइंटिस्ट के रोल्स में ही अपना करियर बनाओ, बिकॉज फ्यूचर में डिमांड डेटा साइंस और एआई का ही है। इनफैक्ट अभी राइट नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव ओपनिंग इन डेटा साइंटिस्ट रोल्स। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करता या फिर अपने कॉलेज करिकुलम में कभी उसने कोडिंग नहीं की है, सो ऐसे कैंडिडेट को डेटा एनालिस्ट के रोल्स को चूज करना चाहिए और इसमें ही ट्राई करना चाहिए। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट रोल्स दोनों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट डेटा एनालिस्ट के टास्क इज कंपेरेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू द डेटा साइंटिस्ट जॉब, एज यू जस्ट नीड टू यूज लॉट ऑफ टूल्स राइट इन अ डेटा एनालिस्ट रोल, तो इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टास्क। तो जो भी कैंडिडेट नॉन आईटी बैकग्राउंड से है वो अपना करियर आईटी में डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं।